વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટીચિંગ મેથ્સ એલજીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે તારીખ 21 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ પાટણ જિલ્લા શાળા પરીક્ષા સમિતિ દ્વારા દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા 2025માં ધોરણ 9માં વિષય હિન્દીનું આજે પેપર લેવાયેલ છે. તેનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું. જો મિત્રો તમે સંપૂર્ણ વિડીયો જોશો તો તમને સંપૂર્ણ સમજણ પડશે. અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, જેથી તમને જે નવી અપડેટ આવે છે તે અપડેટ મળતી રહે. હવે વિભાગ એ આપેલ છે ગદ્ય વિભાગ. તેમાં પ્રશ્ન 1 પૂછાયેલ છે, શાरदानंद राजा की पुत्री का नाम क्या था? जवाब आपसे सी विद्योतमा. 2. कहानी के अंत में नए ग्राहक अहमद को मदन ने अपना नाम क्या बताया? जवाब आपसे सी बॉय. 3. महाराज कल्लू बनियन की दीवार गिर पड़ी सो. तो जवाब आपसे क मेरी बकरी उसके नीचे दब गई. 4. शेखर अपने खिड़की के पुकार उठता. जवाब से ब गांधी की बोलबाला दुश्मन का मुंह काला. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 5. ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली गया बोल उठा. तो जवाब से उट्र. 6. शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा. जवाब से स्वर्ग. 7. भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे? तो जवाब से वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे. 8. मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? जवाब से मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 9. महाकवि कालिदास की कृतियां के नाम लिखिए. आ प्रश्न पाठ नंबर 19 में पूछाયેલ છે. विद्यार्थी मित्रों, અહીં લોંગ પ્રશ્નો હોવાથી તેનું સોલ્યુશન મૂકેલ નથી. તમે બુક અથવા અધર મટીરિયલ હોય તમે તેમાંથી સોલ્યુશન કરી શકો છો. અહીં 8મો પ્રશ્ન પૂછાયો છે. 9મો, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? આ પ્રશ્ન પાઠ નંબર 12 માંથી પૂછાયેલ છે. 10. दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए. આ પ્રશ્ન પાઠ નંબર 12 માંથી પૂછાયેલ છે. अथवा पूछायो छे 10मो प्रश्न, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? आ प्रश्न पाठ 21 में पूछाયેલ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એ જે ગદ્ય વિભાગ છે તે પૂરો થાય છે. વિભાગ બી જોઈશું જે પદ્ય વિભાગ છે. તેમાં અહીં આપેલ છે કે 11મો પ્રશ્ન છે, પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા. ખાલી જગ્યા આપેલી છે તો ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે સી પાર. 12. રહેમ दिन ही लखे. खाली जग्या सम होय तो एमां जवाब आवशे ए दीनबंधु. 13. रहमान देखे न बड़े न को. खाली जग्या तो खाली जग्यामां जवाब आवशे क लघु न दीजिए हारी. 14. दुखियारों का दुख जाए तो जवाब आवशे अ हे यही मनकामना. 15. तेरे मुठियों में बंद खाली जग्या है तो जवाब आवशे तूफान. 16. गगन से खाली जग्या बरस रहा है. जवाब से अंगार. 17. भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? आ प्रश्न काव्य नंबर 10 में पूछाયેલ છે. 18. मांगने के बारे में कवि क्या कहते हैं? तो जवाब आवशे मांगने के बारे में कवि कहते हैं कि मांगने से मृत्यु के समान है. 19. बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? आ प्रश्न काव्य नंबर 14 में पूछाયેલ છે. अथवा में पूछायो छे 19मो प्रश्न, तुलसीदास ने भगवान से क्या क्या नाते गिनाए हैं? आ प्रश्न काव्य नंबर 17 में पूछाયેल छे. 20. धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए. आ प्रश्न काव्य नंबर 20 में पूछाયેल छे. अथवा में 20मो प्रश्न पूछायो छे कि वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? आ प्रश्न काव्य नंबर 13 में पूछाયેल छे. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ બી જે પદ્ય વિભાગ તો તે પૂરો થાય છે. હવે વિભાગ સી જોઈશું જે વ્યાકરણ વિભાગ છે. તેમાં 21મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે મન બેઠ જાના मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो मन बैठ जाना तो एनो अर्थ थशे उदास होना. 22. कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. जहाँ अव्यवस्था तथा लूट खचोट की बोलबाला रहती है तो जवाब आपसे क टके शेर पाजी टके शेर खाजा. निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कीजिए. 23. पानी बरस रही थी तो जवाब आपसे ब पानी बरस रहा था. 24मो
જે અહીં આપેલ છે વિરોધી શબ્દ લીખીએ તો વૃદ્ધ, તો એનો વિરોધી થશે યુવા. 25 પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ એટલે કે સમાનાર્થી. નિરક્ષર, તો જવાબ આવશે अनपढ़. 26 शब्द समूह के लिए एक शब्द. पापियों का उद्धार करने वाला, जवाब આવશે ब, पाप पुंजहारी. 27 अधर्म, तो उपसर्ग આવશે अ प्लस धर्म. 28 भाववाचक संज्ञा, तो ये पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तो पशुता ये भाववाचक संज्ञा छे. 29 गाय भैंस चराने का काम गठारिया करता है, तो गठारिया ये कर्तृवाचक संज्ञा छे. 30 मेघदूत काव्य में स्वयं कवि ने उज्जवलितों को दर्शनीय कहा है, तो दर्शनीय ये विशेषण है. 31 गुरु शिष्य, तो समास आवशे गुरु और शिष्य इतरेतर द्वंद्व. विद्यार्थी मित्रों, विभाग सी जे व्याकरण विभाग हतो ते पूरो थाय छे. हवे जे विभाग डी छे लेखन विभाग ते जोईशुं. विभाग डी लेखन विभाग एक फकरो आपेलो छे अने 3 प्रश्न पूछाया छे. ते 3 प्रश्नना जवाब फकरामांथी गोती अने जवाब आपवाना छे. तेमां पहेलो 32मो प्रश्न छे, हमारे शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? तो ये जवाब आपेलो छे कि हमारे शरीर में औसतन 5 लीटर खून होता है. 33 रक्तकण क्या काम करते हैं? जवाब आपसे शरीर के हर किस्से में पहुंचाने का काम रक्तकण करते हैं. 34 हमारे शरीर के वीर सिपाही कौन हैं? तो जवाब है हमारे शरीर के वीर सैनिक श्रीतकण हैं. निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों, एक 35मो जे प्रश्न आपेलो छे तेमां एक वार्ता लखवानी छे अने तेनुं योग्य शीर्षक आपवानुं छे. तो અહીં मुद्दा आपेला छे, मुद्दाना आधारे तमे वार्ता लखी शको छो अने एना आधारे तमारे शीर्षक आपवानुं छे. निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों, जे 36मो प्रश्न है तेमां निबंध लखवानो छे. तेमां અહીં આપેલો છે मुद्दा परिश्रम का महत्व अथवा एक सैनिक की आत्मकथा. तो तमे कोईपण एक विषय पर तमारा शब्दों में निबंध लखी शको छो. અહીં અથવામાં ત્રીજો આપેલો છે मेरे गांव का यादगार मेला. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં 3 विषय आपेला છે. તમે कोईपण एक विषय पर निबंध लखी शको छो. जो विद्यार्थी मित्रों वीडियो सारो लाग्यो हो तो लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो. तथा धोरण 9 बीजा विषयना पेपर सोल्यूशनना विडियो पण चेनल में मूकेला छे, ते तमे जोई शको छो. थैंक यू.